बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आज की शुभ संक्रांति की सभी गुरुमुख प्रेमियों से जय सच्चिदानंद और लाखों लाख बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। आज एक सेवक के अपने सतगुरु का मिलन का दिन है। आज एक बड़े त्योहार का दिन है। ये श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शन करते हुए आज जो शुभ अवसर का गुरुमुख प्रेमी लाभ उठाते हैं, जहाँ तहाँ भी श्री दरबार के गुरुमुख प्रेमी रहा करते हैं, अपने घरों में रहते हैं, जहाँ जहाँ जिस भी शहर नगर में गांव में, वहाँ सब जगह आश्रम बने हुए हैं, कुटियाएँ बनी हुई हैं। सभी जगहों पर श्री परमहंसों के स्वरूप विराजमान हैं। सभी गुरुमुख प्रेमी अपनी सुविधा के अनुसार वहाँ पहुंचकर श्री परमहंसों को हाजिर हजूर समझकर उनके पूजन आराधन में सुबह सवेरे ही लग करके एक मंगल कामना के तहत, शुभ कामना के तहत सतगुरु से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, संतों महापुरुषों से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अपने दिन की शुरुआत ही नहीं बल्कि इस माह की शुरुआत करते हैं। और माह के पूरा होने पर फिर जब संक्रांति आती है तो फिर एक बार उस प्रकार से माह की शुरुआत करते हैं। यानी हर दिन हमारा शुभ हो, हर पल हमारा शुभ हो। सतगुरु के वचन सुनते हैं, कथा सुनते हैं और संतों महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। फिर से सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई हो। और ये जो सत्संग हम रोज़ पढ़ते सुनते हैं, अगर अमल भी हम करें तो हमारा जीवन सुख से भरपूर हो जाएगा। हर इंसान सुख ढूंढ रहा है, हर सामान में सुख ढूंढ रहा है, हर रिश्ते में सुख ढूंढ रहा है, हर बातचीत में सुख ढूंढ रहा है, कोई धन में सुख ढूंढ रहा है, लेकिन सुख प्राप्त हो नहीं रहा। राह चलते भी सुख ढूंढ रहा है। कई तथ्य हैं ऐसे कि राह चलते अगर कई बार पैदल चलना पड़ जाए तो सोचता है कि मुझे कोई गाड़ी पर चढ़ा कर ले जाए, कोई मुझे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दे, और ऐसा नहीं होता तो दुखी हो रहा है। इस वजह से भी दुखी हो जाता है कि कोई मुझे चढ़ाने को तैयार नहीं, सब भागे जा रहे हैं। किसी से बात करते हैं तो ऐसा लगता है मतलब परस्ती की बू आती है। वो अपना तर्क देता है, वो अपना तर्क देता है तो उधर वाला भी सोचता है, इधर वाला भी सोचता है कि ये मेरी बात नहीं मानता, वो कहता है ये मेरी बात का समर्थन नहीं करता। यानी एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं कि ये ठीक नहीं है, वो कहता है ये ठीक नहीं। बड़ा गंभीर मसला है ये जीवन का। इंसान अगर समझ पाता तो सारा किस्सा हल हो जाता, लेकिन इंसान समझ भी नहीं पा रहा। लेकिन परमात्मा ने ये सृष्टि जो बनाई है, ये रचना करी है सृष्टि की, हर सवाल का, हर प्रश्न का जवाब भी यहीं भरा है। जहाँ सवाल होते हैं वहीं जवाब भी होते हैं। थोड़ा ढूंढने की मशक्क़त करनी पड़ती है, थोड़ा गहराई में जाने की ज़रूरत होती है।
वास्तव में क्या है कि हर दिन, हर पल, हर घड़ी, हर वक़्त दुखों वाली अवस्था इंसान की बनी हुई है, बनी हुई रहती है। कमाई करके सुखी होना चाहता है तो कमाई कर रहा है, लेकिन सुखी नहीं हो रहा। रिश्ता करके, रिश्तेदारियां बना के सुखी होना चाहता था, रिश्ते बन गए, रिश्तेदारियां हो गई, लेकिन सुखी नहीं हुआ। महल माड़ी बना के सुखी होना चाहता था, महल माड़ी भी बन गई, लेकिन सुखी नहीं हुआ। पुत्र रत्न की प्राप्ति करने पर सुखी होना निश्चित लगता था, पुत्र रत्न की प्राप्ति होने पर भी सुख नसीब नहीं हुआ। और इस प्रकार कई प्रकार से सोचते सोचते जिस भी नज़रिए से इंसान गुजर गया, जिस रास्ते से गुजर गया, लेकिन सुखी नहीं हुआ। एक सतगुरु का शिष्य अपने सतगुरु के पास पहुंचा, गुरु जी के पास पहुंचा और बोलता है, गुरुदेव, दुख से छूटने का कोई उपाय हो तो बताओ। अब दो अक्षरों का, दो शब्दों का ही ये बना हुआ दुख शब्द है, ये दो अक्षरों का ही है, और इसका विस्तार अगर करें तो इतना बड़ा है कि किताब लिख दी जाए, ग्रंथ लिख दिए जाए। और जो ग्रंथ लिखे हुए हैं, किताबें लिखी हुई हैं, शास्त्र लिखे हुए हैं, कहीं उनमें दुख की ही खोज की गई है, दुख के ही रास्ते बताए गए हैं, दुख से छुटकारा पाने की ही युक्तियां बताई गई हैं। कहने को ये छोटा सा दो अक्षरों का ही शब्द बना हुआ है। तो जैसे गुरु जी को आकर कहा, उसने बेनती करी, थोड़े ही दो शब्दों में ही प्रश्न कर दिया उसने। तो सीधे सीधे विचार करें हम कि ये जो संसार है, ये जो दुनिया है, ये सृष्टि है, ये दुखों से भरी हुई है, या यूँ कहें कि ये स्वयं दुखों का घर है, दुखों की गहरी खाई है, दुखों का खड्डा है। भला कोई दुखों से भरी हुई खाई में गिर जाए, दुखों की भरी हुई खाई में रहता हो और तलब करता हो कि मुझे दुख न छुएं, तो अपने आप में ये बहुत विचित्र सवाल है, बहुत मुश्किल सवाल है कि कोई दुखों के बवंडर में घिर जाए और फिर दुखों से छुटकारा चाहता हो। जैसे कोई व्यक्ति राह चलते, कोई राहगीर रास्ते में 10, 20, 50 चोर डाकुओं से घिर जाए और अब तलब करे कि मैं चोरों से, डाकुओं से अपना पीछा छुड़ा लूं, तो कैसे मुमकिन है? ऐसी अवस्था में तो उनके हाथों लुटना पड़ता है। निश्चित तौर पर उस अंजाम को भुगतना ही पड़ेगा। छुटकारा तो समझो कि असंभव है, पर होने को तो चमत्कार हुआ ही करते हैं, रास्ते तो निकला ही करते हैं। रास्ते निकालने वाले ही रास्ते निकालते हैं। तो ये दुख का रास्ता जो निकालने के लिए सतगुरु के पास वो सेवक शिष्य पहुंचा है कि दुखों की दुनिया में जीना, लेकिन दुखों
से ही मुक्त होने का उपाय ढूंढना बेशक मुश्किल सवाल था उस सेवक के लिए। कर तो दिया, लेकिन उसका हल सेवक के लिए तो मुश्किल था, नहीं निकाल पा रहा था। लेकिन सतगुरु के लिए इसका जवाब या इसका रास्ता निकालना कोई मुश्किल नहीं, लेकिन समझाने के तरीके आसान और मुश्किल हो सकते हैं। सतगुरु ने जो आसान तरीका वो उस सेवक को बताया, उससे कहा कि भाई तुम ऐसा करो, किसी भी घर से जो जिस घर में सुखी हो कोई, जहाँ भी जिस भी घर में तुम्हें कोई सुखी आदमी नज़र आए, खोज करो ये, उस सुखी आदमी के जूते लेकर आओ। जब तुम्हें कोई सुखी आदमी मिल जाए खोज करने पर, तो उस इंसान के जूते लेकर आओ, फिर मैं तुम्हें सुखी होने का नुस्खा भी बता दूंगा, आसान रास्ता तुम्हें दिखा दूंगा, जिससे कि तुम सुखी हो सको। वो शिष्य जो सेवक तो था सतगुरु का, चल पड़ा सुखी आदमी की तलाश में। सोच लिया कि जूते ही तो लाने हैं, जूते लाने और सुखी हो जाना है, रास्ता तो सतगुरु बताएंगे। और ये नहीं जानता कि वो जूते लाना ही एक उस प्रश्न के अनुसार, जिस तरह वो बहुत भारी प्रश्न उसने किया है, ऐसा भारी तरीका नहीं है, लेकिन उसके स्वयं के नज़रिए से वो कार्य मुश्किल हो गया। समझाने का तरीका ही ऐसा ही था। तो पहले घर में गया, दरवाज़ा खटखटाया और जो भी बाहर आया पूछा, भाई लगता है कि तुम सुखी हो। तुम मुझे सुखी नज़र आते हो, तो ऐसा करो आप अपने जूते मुझे दे दो, मुझे सुखी आदमी के जूतों की ज़रूरत है। मेरे गुरुदेव ने मुझे भेजा है कि सुखी आदमी के जूते ले आओ, मैं आपको थोड़ी देर में वापस दे दूँगा। वो तो इंतज़ार कर रहा था कि ये बात ख़त्म करे, और तड़ाक से उसने कहा, अरे कमाल करते हो, तुम्हें सुखी आदमी के जूते चाहिए तो सीधा तुम आकर मुझसे जूते मांग रहे हो। अपने आप से अंदाज़ा लगा लिया कि तुम सुखी नज़र आते हो। किसने कह दिया? जिसके पड़ोस में कोई नामी ग्रामी बदमाश रहता हो, बात बात पे झगड़ा करता हो, आते जाते लड़ाई करता हो, उसके पड़ोस में मैं रहकर भला सुखी हो सकता हूँ? नहीं भाई, कोई और देखो। तो दूसरे घर में जाना पड़ा। दूसरे घर गया तो वही सवाल वहाँ दोहराया। तो कहता है, अपने अंदाज में हर कोई जवाब देता, कहता है, अरे भाई अब क्या बताऊँ तुम्हें, सुख की तो बात ही मत करो, मैं तो अपनी घरवाली की वजह से परेशान हूँ। क्या बताऊँ, इतना परेशान हूँ कि ऐसी ज़िंदगी बिताने से तो मैं कहीं जा कर के साधु संत बन जाऊँ। भाई सुखी आदमी देखना चाहते हो, सुखी आदमी की तलाश तुम्हें है तो किसी और घर में जाओ। तीसरे घर में गया, चौथे घर में गया, घर बदलता रहा। तो एक ने कहा, भाई जहाँ घर दरवाज़ा खटखटाया तो उस घर की पत्नी आई। तो कहती है, भाई मेरा आदमी ऐसा क्रूर है, राक्षस प्रवृत्ति का है,
शराबी कबाबी है। क्या बात करते हो तुम सुख की, इसी को सुख कहते हैं। कहीं दूसरे घर में गया तो पिता आया बाहर, जिनके बच्चे भी थे घर में। पिता बाहर आया तो कहता, भाई मेरा पुत्र बड़ा नालायक है, रात दिन मुझे उसकी चिंता लगी रहती है, क्या बताऊं मैं, एक पल के लिए भी सुख का श्वास भी नहीं ले सकता। किसी घर में गया तो पुत्र ने आकर दरवाज़ा खोला तो कहता, भाई मुझसे क्या उम्मीद करते हो भाई, मैं तो कभी सुख का मुंह देख ही नहीं पाया अपने पिता की वजह से, हर वक्त दुखी रहता हूँ, हर बात में टोका टाकी, सब कुछ होते हुए भी नोक झोंक करते रहते हैं, सुख से जीने नहीं देते, कुछ भी करने नहीं देते, कोई आज़ादी नहीं है घर में, अपने ही घर में होते हुए भी। और इसी प्रकार सैकड़ों हजारों घरों के चक्कर लगा आया। कोई पिता अपने पुत्र को दोषी ठहरा रहा है, कोई पुत्र अपने पिता पर इल्ज़ाम लगा रहा है, कोई पत्नी पति पर, कोई पति पत्नी पर, कोई पड़ोसी को, कोई अड़ोसी को, कोई किसी को। इस प्रकार से ढेर सारे जवाब लेते 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 आ गया वो, सैकड़ों हजारों घरों में चक्कर लगा कर आ गया। और सुखी आदमी के जूते मिलना तो दूर, जो खुद जूते पहने हुए था, सुबह चंगे भले जूते थे, शाम तक गुरुजी के पास पहुंचा तो जूते घिस चुके थे, अपने जूते भी घिसा बैठा। और गुरुजी को आकर बोलता, घूमते घूमते मैं तो परेशान हो गया हूँ, ना तो कोई सुखी आदमी मिला, ना सुखी आदमी का कोई जूता मिला। तो गुरुजी ने पूछा, लोग क्यों दुखी हैं, उन्हें किस बात का दुख है, तुम्हें कैसे कैसे लोग मिले? उसने कहा, किसी का पड़ोसी खराब है, किसी की पत्नी खराब है, किसी का पति खराब है, कोई पुत्र खराब है, कोई पिता खराब है। यानी एक दूसरे को सब दोषी ठहरा रहे कि मैं इसकी वजह से दुखी हूँ, वो कहता मैं इसकी वजह से दुखी हूँ। तो सतगुरु ने, गुरुजी ने एक सुंदर सा प्यारा सा जवाब दिया, यूँ समझो कि सुख का सूत्र बता दिया, सुखी होने का तरीका बता दिया, युक्ति बता दी, एक रास्ता बता दिया। क्या कहा गुरुजी ने? सतगुरु जी ने कहा कि दूसरे की ओर देखना बंद कर दो, दूसरे के बारे में सोचना बंद कर दो, दूसरे के बारे में सोचना बंद करना है, दूसरे को देखो, लेकिन उसको देखकर कोई निर्णय मत करो कि ये दुखी है कि सुखी है। ऐसा मत सोचो कि वो सुखी है और मैं दुखी हूँ, बल्कि किसी का मुकाबला करने के बजाय अपने आप को देखो, अपने आप में झांको, खुद की काबिलियत पर गौर करो। मुकाबला करना है तो खुद से करो, दूसरों से नहीं। अपने आप से लड़ाई करो, अपने आप से मुकाबला करो। ये जीवन जो है, ये मनुष्य जीवन जो है, तुम्हारी स्वयं की यात्रा है। तुम्हें खुद को ये यात्रा करनी है, दूसरों को देखकर ये यात्रा नहीं करनी। दूसरों को देखकर अगर कोई किसी प्रकार से यात्रा कर रहा है तो तुम अपनी यात्रा को पूर्ण करने के लिए दूसरों के नज़रिए से अपने रास्ते मत बदलो, खुद को देखकर चलो, अपने आप से सही निर्णय करो। यही सुख का सूत्र है। और जो सतगुरु का फरमान है कि अपने भीतर झांको, वो अपने भीतर झांकने का भी रास्ता जो सतगुरु बताते हैं
उसके आधार पर अपने अंदर ताक झांक करो। अपने अंदर से ही कहीं सुख की लहर नजर आएगी, कहीं सुख का झरना फूट पड़ेगा। अपने भीतर से ही सुख की पाताली झिर निकल आएगी और इतना भरपूर हो जाओगे सुख से कि बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो सतगुरु की शिक्षा ही काम कर सकती है। जब सतगुरु से सतगुरु की शरण मिल जाती है तो हम सतगुरु से भी सुखी होने के तरीके चाहते हैं, कोई ऐसे कि देखते ही देखते हम सुखी हो जाए, मालदार बन जाए, हमारा हर काम हो जाए, हम इधर चाहना करें और इधर कार्य पूरा हो जाए। सतगुरु से मिलना मिलाना इसलिए होता है, सतगुरु की शरण में जाना इसलिए होता है कि सतगुरु क्या कहते हैं, सतगुरु हमसे क्या चाहते हैं। सतगुरु तो स्वयं ही हमारे बिना पूछे ही, बिना मांगे ही जो मार्गदर्शन करते हैं उसमें सुख ही भरा होता है। वो रास्ता सुख वाला होता है, वो कार्य सुख वाले होते हैं, वो आचरण सुख वाले होते हैं, जो सतगुरु से न चाहते हुए भी हमें शिक्षा रूप में प्राप्त होते रहते हैं। हम जब जब भी सत्संग में बैठते हैं, जब जब भी हमें सत्संग के वचन सुनने होते हैं, सुनाई देते हैं, हर उस वचन में सुख ही भरा होता है। अब हम विचार करें कि जो हमें श्री गुरु महाराज जी भजन सुमरन करने के लिए कहते हैं, तो उसमें क्या है? सुख ही तो है। लेकिन हम चाहते हैं कि केवल प्रयास करे ही नहीं, बस दर्शन कर लिए तो हमें वो सुख मिल जाए जो भजन सुमरन करने से मिलने वाला है। भजन सुमरन करने से जो सुख मिलता है तो वो भजन सुमरन करने से ही मिलेगा। 2 घंटे भजन सुमरन करने के लिए जो हिदायत है वो 2 घंटे भजन सुमरन पूरा करना है। हम अगर सुख की प्राप्ति करनी है, सुखी होना है, भरपूर सुख मिलेगा। सतगुरु की आज्ञा पर चलना शुरू कर दे। 5 नियम जो हमें नित्य प्रति बताया करते हैं वो सुख के लिए है। वो किए बिना ही हम सुखी होना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कुछ करें नहीं और सुख हो जाए, सुख मिल जाए। हम सफ़र करें नहीं और मंजिल मिल जाए। एक जगह से हिले बिना तो छोटी से छोटी सफलता भी हमें नहीं मिलती। रोटी खाने के लिए अगर रोटी हमारे हाथों में पड़ी हो, हमारे आगे थाली पड़ी हो और हम हाथ हिला तक कर रोटी का ग्रास बनाकर सब्जी में डुबा करके अगर बैठे रहें और मुंह तक ना ले जाएं वो ग्रास, तो सफलता नहीं मिल सकती, रोटी पड़ी रहेगी। हाथ में ग्रास लेकर बैठे रहें, हाथ को ऊंचा नहीं करेंगे तो भी हम भूखे ही रह जाएंगे। भला जिस सुख की हमें चाहना है, इस दुखों से भरे संसार में आ गए हैं, इस दुखों भरे संसार में रह कर के अपना जीवन हम सुख से व्यतीत करना चाहते हैं, इस जीवन से भरपूर सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो संतों महापुरुषों की युक्तियों को अपनाना पड़ेगा कि हमें केवल और केवल अपने आप को देखना है, अपने आप के भीतर झांकना है, बल्कि अपने अंदर गोता लगाना है। हमारे अंदर क्या है, हम क्या हैं, हम क्यों हैं, हम कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं, ये सभी के सभी सवालों का जवाब संतों महापुरुषों की चरण शरण में रोज मिलता रहता है।
हम चाहे नहीं भी पूछें तो सीधे सवाल के जवाब ही हमें मिला करते हैं। सत्संग के शुरू होते ही कुछ ना कुछ ऐसा ही वर्णन होता है कि इंसान इस दुनिया में क्यों आया, क्या करने के लिए आया और क्या कर रहा है, सब कुछ साफ साफ सत्संग में बताया जाता है। फिर हम उसमें कितना गौर करते हैं, कितना अमल करते हैं, उसी पर हमारा ये सुख निर्भर करता है। हमें उन वचनों पर गौर करते हुए अमल करना चाहिए। संत महापुरुष बताते हैं कि हम यहाँ क्या करने आए हैं, भजन भक्ति करने आए हैं, क्या हम कर रहे हैं? ये तो हम अपने आप से पूछें। अगर कर रहे हैं तो हम अपने यहाँ आने का मकसद पूरा कर रहे हैं। इससे बड़ा कोई सुख नहीं हो सकता कि हम अपने कार्य में लगे हैं। किस प्रकार से करना है वो भी हमें संत महापुरुष बताते हैं, समझाते हैं। अगर हम सुनते चले उनके वचनों को और सुनते सुनते अमल भी करना शुरू कर दें, उनकी आज्ञा की पालना बिना कुछ सोचे निष्काम भाव से करना शुरू कर दें, कोई शर्त न रखें, कोई मांग न रखें। जब हमें पता चल गया है कि सतगुरु के वचनों में, सतगुरु की चरण शरण में बैठ कर के जो सुनने का अवसर प्राप्त होता है, जो सत्संग हम सुनते हैं, जो वचन उनके सुनते हैं, उनमें केवल और केवल हमारी भलाई है, हमारी भलाई है, बल्कि हमारे जीवात्मा की भलाई है। और जब ये विश्वास हो गया है तो फिर भला किसी शर्त के दायरे में बंद करके क्यों जाना कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं सत्संग में जाऊं, या सत्संग में जा कर के फिर हम किसी ऐसे चमत्कार की कामना करें कि मेरा कोई काम तो हुआ नहीं। उल्टे कई बार ऐसा होता है कि सत्संग में जाकर हम आ रहे होते हैं, कोई नुकसान हो जाता है। सत्संग से होकर आते हैं तो आगे कोई नुकसान हुआ पड़ा होता है, फिर हमारा दिल और दिमाग फिर जाता है, कुछ का कुछ सोचने लगते हैं। यही सोचते हैं कि क्या लाभ हुआ फिर सत्संग में जाने का, इतना नुकसान हो गया हमारा, इससे तो मैं ना जाता तो मैं अपने नुकसान को बचा लेता। बल्कि ये सोचना चाहिए कि अगर मैं सत्संग में ना पहुंचा होता तो ये नुकसान जो है 4 गुना होता, 10 गुना होता। जाने मेरा भी साथ के साथ क्या हश्र होता। मैं सत्संग में पहुंचा था, वहाँ बैठा था, सतगुरु ने मुझे बचा लिया। केवल थोड़े बहुत नुकसान से ही मेरा खाता पूरा कर दिया। ये एक अच्छी सोच है, ये सतगुरु के वचनों पर अमल है। इसी प्रकार से सतगुरु के वचनों पर विश्वास करते हुए, अमली कमाई करते हुए हमको अपने इस जीवन के लक्ष्य को पूरा करना चाहिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।